कहते हैं प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही जला देती है। अश्वत्थामा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अपने पिता द्रोणाचार्य और अपने प्रिय मित्र दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। सौगंध मुझे तुम्हारी मित्रता की। जब तक पांडवों के वंश का विध्वंस न कर दो तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ अश्वत्थामा रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस जाता है और पांडव समझकर पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर देता है। जब अश्वत्थामा को ज्ञात हुआ कि वो पांडव नहीं बल्कि पांडव के 5 पुत्र थे, तब अश्वत्थामा वो कार्य करता है जिसे जानने के पश्चात दुर्योधन जैसा पापी आत्मा भी थर थर कांपने लगता है। हे ब्रह्मास्त्र, जाओ और उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दो। अभिमन्यु तो नहीं रहे, लेकिन उनका बच्चा अब भी मेरे कोप में सुरक्षित है। मुझे धैर्य रखना होगा। सबको तो मार दिया छल से, अब क्या मुझे मारने आए हो? मारने आए हो तो मार दो कृष्ण। तुम्हारे वजह से ही मेरी पिता और मेरे मित्र दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा, शिवांश होते हुए भी तुमने एक अनजान शिशु पर अस्त्र चलाया है। गुरु द्रोण के पुत्र के नाम पर कलंक हो तुम। अपने मुख से मेरे पिता की नाम लेने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अश्वत्थामा, गुरु द्रोण के नियति में जो लिखा था वो उन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन तुमने तो स्वयं अपनी नियति लिखी है। आज जो कार्य तुमने किया वैसा संसार में किसी ने नहीं किया। इस कार्य के लिए यदि मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो कोई भी इंसान ऐसा घिनौना कार्य करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। इसीलिए आज तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि कोई भी इंसान ऐसा कार्य करने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोच। मैं वासुदेव श्री कृष्ण तुम्हें अमर होने का भी शाप देता हूं। तुम्हारा अंग अंग गलेगा, रुए रुए से पीठ बहेगी। तुम प्रत्येक क्षण मृत्यु के लिए तड़पोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे नजदीक भी नहीं आएगी। समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे, कोई भी इंसान तुम्हारे नजदीक नहीं आएगी। हे प्रभु, क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरे इस पाप का? कलयुग आ रहा है अश्वत्थामा, जब पाप अपने चरम पर होगा, जब धर्म सिर्फ एक शब्द मात्र रह जाएगी, तब मैं कल की अवतार लूंगा। गंगा निर्जल हो जाएगी, वायु में विष फैल जाएगी। जब तुम्हारे शिखा की ये मणि तुम्हें स्वयं ढूंढ लेगा, तब समझ जाना वक्त आ चुका है तुम्हारे प्रायश्चित का।